आगामी 1 फरवरी को देश का बजट पेश किया जाएगा। आने वाले इस बजट से किसान और आम जनता ने काफी उम्मीदें लगा रखी हैं। केंद्र सरकार की ओर से इस बात की जानकारी दी गई है, इस बार का बजट भी डिजिटल पेश किया जाएगा। फरवरी को आने वाला केंद्र सरकार का 2022 का बजट कैसा हो, इस बारे में अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से अपनी राय रखी है। देखिए, बजट की अगर बात करें, पिछले 2 साल से पहले तो कोरोना चल रहा है। कोरोना की वजह से जो छोटे उद्योगपति हैं, वो चाहे वो दुकानदार हो या किसी छोटी कोई फैक्ट्री चला रहा हो, वो सभी परेशान हैं। कई फैक्ट्रियां और कई दुकानें बंद होने की कगार पे आ गई हैं। सरकार से अब उम्मीदें यही हैं कि जो भी बजट आए वो डायरेक्ट बेनिफिट वाला ज़रूर आए। ये ना हो कि घुमा फिरा के बेनिफिट नीचे तक पहुंचे। डायरेक्ट बेनिफिट मिले, चाहे उसमें जीएसटी की दरों को कम किया जाए या टैक्स को कम किया जाए, या लोन जो हैं छोटे उद्योगपतियों के उनमें कुछ राहत मिले। मगर जो भी बजट आए वो जब तक डायरेक्ट बेनिफिट नहीं होता जनता को, तब तक उस बजट का कोई फ़ायदा नहीं होगा। और हमें भी यही उम्मीद है सरकार से कि जो कोरोना में जिस तरीके से लोगों ने दर्द सहा है और कारोबार जो हैं लोगों के ख़राब हुए हैं, उसकी तरफ सरकार ध्यान देगी। बजट से हमें वैसे उम्मीद तो ये है कि इस बार बजट जो है वो ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि महंगाई जैसे कोरोना चल रहा था, अब 2 सालों से तो सबको बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इनकम कहीं ना कहीं सबकी इफ़ेक्ट हुई है। तो उस हिसाब से जो जीएसटी है या जो महंगाई बढ़ती है हर बार, वो कम बढ़नी चाहिए, या अगर वही रहे तो ज़्यादा बेटर है। ऐसा जी कि हर साल बजट आता है, लोगों की बहुत उम्मीदें होती हैं, लेकिन बाद में लोगों की जब प्रतिक्रिया देखी जाती है तो वो जो है उनकी इच्छा के मुताबिक बजट में उनको संतुष्टि नहीं होती। हमारी और पब्लिक की ये एक्सपेक्टेशन है कि मेडिसिन पे जीएसटी घटना चाहिए। सस्ती से सस्ती मेडिसिन अच्छी क्वालिटी की पब्लिक को प्रोवाइड की जानी चाहिए। गवर्नमेंट की तरफ से भी ये होना चाहिए कि पब्लिक, खासकर बूढ़ों और बच्चों को इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट होना चाहिए। जो बच्चों की मेडिसिन है उस पर जीएसटी नहीं होना चाहिए। सर, हमारी बजट से ये उम्मीदें हैं कि जो मिडिल क्लास फैमिली है कि उनके लिए सुविधा हो। जो महंगाई डेली बढ़ रही है, जैसे आमतौर पर होता है, सब्जियां हो गई, राशन हो गया, सबसे ज़्यादा यही चीज़ें ज़रूरत की होती हैं जो डेली रूटीन में यूज़ होती हैं। हमारी उम्मीदें ये है कि पहले ही कोरोना की वजह से स्कूल और कॉलेज काफ़ी समय से बंद है, जिससे हमारी पढ़ाई को काफ़ी नुकसान हुआ है। अब बजट में अब की बार सरकार को कुछ ऐसा प्लान करना चाहिए जिससे हमें फ्यूचर में नौकरियाँ आसानी से मिल सकें। लोगों ने आम बजट को लेकर कहा कि जहां जीएसटी सहित अन्य टैक्स प्रणाली को सरल किया जाए और इनकम टैक्स के स्लैब रेट बढ़ाई जाए। वहीं लोगों का कहना था कि सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, जीडीपी सहित अन्य नागरिक सुविधाओं में बढ़ोतरी करे, जिससे आम नागरिक को परेशानी न झेलनी पड़े। वहीं गृहिणियों का कहना है कि इन दिनों बढ़ रही डीजल, पेट्रोल और गैस सिलेंडर सहित दालों और सब्जियों के रेट ने उनकी रसोई का स्वाद बिगाड़ रखा है। उद्योगपतियों की माने तो इस बार के बजट में दवाइयां लोगों के लिए सस्ती होनी चाहिए और शिक्षा को लेकर भी सरकार को नए कदम उठाने चाहिए। वहीं विद्यार्थियों का कहना है कि लोगों को रोजगार मिले, इसके लिए सरकार को अच्छे कदम उठाने चाहिए। न्यूज़ डेस्क, खबरें अभी तक।